हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्याम सिंह। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि इंडेक्सेशन बेनिफिट जो पहले हम लोगों को मिलता था वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका था। बट आफ्टर लॉट ऑफ डेलिब्रेशन अब गवर्नमेंट ने वापस उसे रीइंस्टेट कर दिया है। अब हमारे और आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। अगर आपने 23 जुलाई 2024 के पहले कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी थी तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ओल्ड रेजिम को फॉलो करें या तो जो न्यू टैक्स लॉ है उसको फॉलो करें। मैं आपको इसकी मतलब समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी थी और अगर आज वो 25 लाख में बिक रही है तो उसमें आपके 15 लाख रुपए का जो गेन हुआ है, पुराने सिस्टम से अगर हम चलेंगे तो वो प्रॉपर्टी पे आपको 10 लाख की प्रॉपर्टी को 17 लाख माना जाता है, विच इज़ यानी एक तरह से आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है। तो ओवरऑल गेन जो आपका सिर्फ 7 लाख का हुआ है उस पर आपको 20% की कैपिटल गेन टैक्स देनी होती है। लेकिन न्यू लॉ के हिसाब से आपको टोटल 12.5% का 10 लाख से 25 लाख के बीच में जो 15 लाख का गैप है उस पर पूरा 12.5% आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आप दोनों को देखें तो आपका ओल्ड जो सिस्टम है उसमें आपको टैक्स कम लगता है, वेराज न्यू में ज़्यादा लगता है। ये अब आपके पास चॉइस है कि दोनों में से आप कौन सा टैक्स रिजिम फॉलो करना चाहते हैं, ओल्ड या न्यू। अगर आपको लग रहा है कि मेरा टैक्स ओल्ड में कम है तो आप ओल्ड टैक्स को फॉलो करें, अगर आपको लगता है न्यू में मेरा टैक्स कम है तो आप न्यू को फॉलो करें। ये एक चॉइस अब गवर्नमेंट ने आपको दी है। बट 23 जुलाई 2024 के बाद अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप नया खरीदते हैं तो उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको कभी नहीं मिलने वाला है। और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हम कैपिटल गेन करते हैं उसको अगर हम री इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। मैं आपसे वापस नेक्स्ट मंडे जरूर मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।